जीवात्मा का परीक्षण किसी समर्थ संत के द्वारा ही हो सकता है। जीवात्मा को परमात्मा के योग्य बनाने का जो कार्य है वो कोई समर्थ संत ही कर सकता है। जब तक संतों के द्वारा जीवात्मा का परीक्षण नहीं होता, जब तक संतों के द्वारा जीवात्मा का परिमार्जन नहीं होता, तब तक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने की पात्रता ही प्राप्त नहीं कर सकता। जीव को परमात्मा के योग्य बनाने का जो कार्य है वो देवर्षि नारद जैसे समर्थ संत करते हैं। आज नारद जी ने विचार किया, ये 5 वर्ष का बालक नारायण की प्राप्ति करने के लिए बन आया है, जरा चल करके इस बालक का परीक्षण तो कर लें, इसके संकल्प की दृढ़ता तो देख लें कि ध्रुव का संकल्प कितना दृढ़ है। सो आज ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए देवर्षि नारद आए। ध्रुव जी ने नारद जी को आते देखा, ध्रुव जी का हृदय आनंदित हो उठा। आगे बढ़कर ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जब नारद जी ने ध्रुव जी को प्रणाम करते देखा तो नारद जी को बड़ा ही संतोष हुआ। संतों के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला, संतों को सादर प्रणिपात करने वाला ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। जिस बालक के हृदय में संतों के प्रति इतनी श्रद्धा हो, संतों के प्रति ऐसी अगाध प्रीति हो, ऐसा बालक सामान्य बालक नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये बालक कोई वैष्णव बालक है। ध्रुव जी ने नारद जी का अभिवादन किया। नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, भैया ध्रुव, हमने सुना है आप भगवान को प्राप्त करने के लिए वन आए हो। ध्रुव जी बोल पड़े, नारद जी आपने बिल्कुल सही सुना है, हम भगवान को ही प्राप्त करने के लिए इस वन में आए। हमने भगवत प्राप्ति का पवित्र संकल्प लिया है। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं और भगवान को प्राप्त करके ही लौटेंगे। जब देवर्षि नारद से ध्रुव जी ने ऐसा कहा तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम्हारे संकल्प को हम प्रणाम करते हैं, पर ध्रुव एक बात बताओ, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो बहुत महानुभाव आते हैं, पर भगवान हर किसी को मिल ही जाए ये तो आवश्यक नहीं। तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में आ तो गए हो, पर भगवान तुम्हें प्राप्त हो ही जाएंगे इसका क्या पता। सत्य ही है, तपस्या तो सब करते हैं, पर भगवान किसी किसी को सुलभ होते हैं। तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए इस वन में आ तो गए हो, पर भगवान तुम्हें मिल ही जाएंगे इसका क्या पता। तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो ध्रुव जी बोल पड़े, नारद जी आपके मन में जो संशय है, यही संशय कुछ क्षण पूर्व हमारे मन में भी था। हम जब निज भवन से निकले तो मार्ग भर यही विचार कर रहे थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम चल तो पड़े हैं, पर पता नहीं भगवान हमें प्राप्त होंगे या नहीं। भवन से जब हम निकले तो हमारे मन में भी यही अविश्वास था कि पता नहीं भगवान हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। पर अब हमारा विश्वास प्रबल हो चुका है, पर अब हमें पूरा पूरा विश्वास हो चुका है कि भगवान हमें निश्चित मिलेंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा क्या हुआ जो आपका विश्वास इतना प्रबल हो गया। ध्रुव जी कहते, नारद जी हमने सनातन संस्कृति के संतों से सुना है, जिसके जीवन में नारद जी जैसे समर्थ संत आ जाते हैं, उसके ऊपर कृपा करने के लिए एक ना एक दिन नारायण को भी आना पड़ता है। अभी तो हमने भगवान को प्राप्त करने का संकल्प ही लिया, सो आप जैसे समर्थ संत के दर्शन प्राप्त हो गए। और जिसे नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ हो, जिसे नारद जी प्राप्त हुए हों, उसे नारायण ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सत्य ही है, नारद नारायण की प्राप्ति का जो सत्यापन पत्र है वो देवर्षि नारद ही देते हैं। यदि नारद जी मिल गए तो समझ लीजिए नारायण भी मिलने वाले हैं। भगवत प्राप्ति का जो प्रथम सोपान है वो है नारद।
जिसे नारद जी मिल जाते हैं उसे एक ना एक दिन नारायण भी मिल जाते हैं। और आज तक का इतिहास रहा है, नारद जी जिसे मिले उसे एक ना एक दिन नारायण भी मिल गए। ध्रुव जी ने जब ऐसा कहा तो नारद जी को और भी आनंदानुभूति हुई कि इस बालक को संत और भगवंत दोनों की ही महिमा का बोध है। ये बालक कोई सामान्य नहीं। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव, संत और भगवंत के प्रति तुम्हारा ये अनुराग देखकर, तुम्हारा ये विश्वास देखकर हमारा हृदय बड़ा ही आनंदित हुआ। पर ध्रुव एक बात और बताओ, बिना विचार किए तुम इस घनघोर वन में चले आए हो। तुम्हें पता है इस वन में कितने हिंसक जीव जंतु रहते हैं? क्या तुमने कभी विचार किया है कि इस घनघोर वन में इन हिंसक जीव जंतुओं से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अपना कहने के लिए तो यहां कोई नहीं है। सारे के सारे परिजन और सारे के सारे पुरजन तो तुम छोड़कर आए हो। इस वन में रहने वाले हिंसक जीव जंतुओं से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यहां तो कोई भी नहीं है। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो ध्रुव जी कहते हैं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। किस घनघोर वन में हिंसक जीव जंतुओं से हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी चिंता करने के लिए चिंतामणि भगवान है, सत्य ही है। जो भक्त भगवान को ही अपने जीवन का सार सर्वस्व मान लेता है, भगवान उस भक्त की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। जो भक्त अनन्य भाव से भगवान को ही अपना सार सर्वस्व मान लेता है, जो भक्त भगवान के हाथों में ही अपनी जीवन नैया सौंप देता है, भगवान उस भक्त की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। और वैसे भी भगवान से अच्छी देखभाल करने वाला इस संसार में दूजा कौन होगा? भगवान तो हम सबकी देखभाल कर रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं, हमारी चिंता आप छोड़ दें, हमारी चिंता करने के लिए तो भगवान बैठे। हमने तो कन्हैया को ही अपने जीवन की नैया सौंप दी है। अब जीवन की नैया डुबाना है या पार लगाना है, ये तो कन्हैया जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। हम तो भगवताश्रित हैं, सत्य ही है। एक भक्त को भगवताश्रित ही रहना चाहिए। संसार परिवार का आश्रय छोड़कर एक भक्त को भगवान के आश्रय में ही रहना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, हमने तो भगवान को ही अपना सार सर्वस्व मान लिया है, तो हमारी रक्षा सुरक्षा का जो जिम्मा है वो भगवान देखें। उसकी चिंता करने की ना तो हमें कोई आवश्यकता है और ना आपको कोई आवश्यकता है। इस प्रकार ध्रुव जी का और नारद जी का बड़ा अद्भुत सत्संग हुआ। नारद जी को इस बात का निर्णय हो गया कि इस बालक को निश्चित रूप से नारायण की प्राप्ति होगी। ऐसा वैष्णव बालक न जाने भविष्य में हमें मिला या नहीं मिला। सो ध्रुव जी को नारद जी ने प्रसन्न होकर द्वादशाक्षर मंत्र से दीक्षित कर दिया। अब जरा विचार करके देखो, नारद जी जैसे समर्थ सदगुरु जिसे प्राप्त हुए हों, उसके लिए नारायण की प्राप्ति दुर्लभ हो ही नहीं सकती। आज नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य मान लिया, और जो साक्षात देवर्षि नारद के शिष्यत्व को प्राप्त हुए हों, उनके लिए नारायण की प्राप्ति कठिन नहीं। नारद जी का अनुशासन पाकर ध्रुव जी ने आगे चल करके बड़ी दुस्तर दुर्गम तपश्चर्या की। ध्रुव जी की तपश्चर्या से रीझ कर भगवान भी ध्रुव जी के ऊपर अनुग्रह करने आए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, ध्रुव जी की तपस्या सामान्य नहीं थी। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना आत्मवृत्तानुसारेण माशम निन्नेर चयन हरिम।